नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दाम्पत्य सुख, विवाह, व्यापार में उन्नति और डूबा हुआ धन लेकर आएंगे वक्री देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। गुरु का वक्री होना पूरे 118 दिन तक हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन और धन लाभ और भाग्योन्नति लाने के लिए हो रहा है, क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा। देवगुरु सामान्य से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो गुरु के वक्री होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है, कुंडली के सबसे खराब भाव में, और इसी भाव में देवगुरु 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। जब 4 सितंबर को देवगुरु वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा देवगुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम। देवगुरु 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से धन के भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से सुख के भाव, चौथे भाव को देखेंगे। तो इस तरह देवगुरु बृहस्पति वक्री होने पर कुंडली के 5 भावों को प्रभावित करेंगे, 5 भावों का फल देंगे और ये जो फल है 3 गुना अधिक प्रदान करेंगे। फल देने की क्षमता देवगुरु की 3 गुना अधिक होगी, क्योंकि देवगुरु वक्री हैं। अब प्रश्न ये है कि देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है और देवगुरु का गोचर आज से नहीं है, देवगुरु का गोचर 22 अप्रैल से अष्टम भाव में है। तो 4 सितंबर से ऐसा क्या होने जा रहा है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? जब आप इस बात को समझेंगे तो आप वीडियो पूरी तरह से समझ पाएंगे, गुरु के प्रभाव को पूरी तरह से समझ पाएंगे। पहले इसी बात को मैं आपको समझाऊंगा कि 4 सितंबर को ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन हो रहा है और क्यों ये परिवर्तन इतना अधिक प्रभावी होने जा रहा है। देखिए, 22 अप्रैल को जब देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हुआ, देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए, उस समय देवगुरु का अंश बल था 0 डिग्री और मेष राशि में राहु का गोचर था और राहु का अंश बल था 10 डिग्री। तो गुरु और राहु जब दोनों एक साथ मेष राशि में आए तो गुरु चांडाल योग बन गया और गुरु चांडाल योग सबसे ज़्यादा प्रभावित तभी होता है जब राहु मजबूत हो, गुरु कमज़ोर हो। तो 22 अप्रैल के बाद से और लगभग 4-5 महीने ये गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में प्रभावी रहा और इसकी वजह से देवगुरु अपना कोई शुभ फल तो दे ही नहीं पाए, हाँ नेगेटिव फल जरूर मिला होगा। जहाँ देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है वहीं आपकी कुंडली में
गुरु चांडाल योग के कारण विष की वर्षा की होगी देवगुरु की दृष्टियों ने। अब देखिए, अष्टम भाव तो वैसे ही सबसे ज़्यादा खराब भाव है और यहाँ पर राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बन गया 22 अप्रैल को। तो तमाम तरह की परेशानियाँ, विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आई होंगी। कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपके साथ आपके शरीर में लग गया होगा, कोई लंबी बीमारी। और चूँकि अष्टम के स्वामी मंगल हैं तो हो सकता है ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी आपको लगी हो, हाई ब्लड प्रेशर है, पाइल्स की प्रॉब्लम है या इस तरह की। गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बना, गुरु की दृष्टि पड़ी धन के भाव पर, तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, धन संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। चूँकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ी और धन के भाव पर भी पड़ी, तो आपका जो बैंक बैलेंस था वो ज़ीरो हो गया होगा, क्योंकि राहु ने सबसे पहले यही किया होगा कि आपके पास जो संचित धन था उसे समाप्त कर दिया होगा। खर्चे इतने बढ़ा दिए होंगे, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है और गुरु चांडाल योग जब बना तो 12वें भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट करिए और एक्टिवेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ। आपके खर्चे बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि आपका जो बैंक बैलेंस था वो तो ख़त्म हो ही गया, कर्ज लेने की स्थिति बन गई। दूसरा भाव जो होता है वो परिवार का होता है, परिवार के सदस्यों से आपके संबंध खराब हो गए। विदेश जाने की इच्छा थी वो नहीं पूरी हो पाई, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे वो नहीं हो पाया। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ी जब गुरु और राहु की गुरु चांडाल योग के समय, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कोई न कोई विवाद तो निश्चित रूप से खड़ा हुआ होगा। आपका माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, माता से संबंध खराब होंगे, आपका घर का वातावरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा कलहपूर्ण हो गया होगा। तो इस तरह की समस्याएं आई होंगी पिछले 5 साल में, 5 महीने में, 22 अप्रैल के बाद से लेकर के। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि इन समस्याओं में कमी आनी शुरू हो गई होगी। और अब क्या होने जा रहा है 4 सितंबर को, ये समझ लें आप। क्यों मैंने लिखा है वीडियो के थंबनेल में कि दाम्पत्य सुख, विवाह और डूबा हुआ पैसा दिलाएंगे देवगुरु, इसकी वजह है, ये समझें आप। 4 सितंबर को देवगुरु का जो अंश बल है वो 21 डिग्री है और राहु का अंश बल 3 डिग्री है। अब राहु क्या करेंगे, राहु तो बिल्कुल नील हो गए, अंश बल से हीन हो गए, कमज़ोर हो गए, तो राहु का प्रभाव तो समाप्त हो गया, यानी गुरु चांडाल योग का प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया। अब गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हुआ और गुरु वक्री हो गए। तो वक्री होने से क्या हुआ कि सप्तम का भी फल मिलेगा, अब अष्टम के भी जो शुभ फल हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय गुरु 3 गुना अधिक बलवान स्थिति में हैं। तो पहला काम तो यही करेंगे कि लंबे समय से जो कष्ट, जो पीड़ाएं, जो दुख आप झेल रहे थे उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, वो कष्ट, वो पीड़ाएं समाप्त होंगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई लंबी बीमारी अगर आपको लगी थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अष्टम में गुरु जब बैठते हैं तो दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए अब आप पर दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर की कृपा बरसेगी और आप उससे बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे। अब सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और विवाह का होता है और गुरु 3 गुना अधिक फल प्रदान करने की स्थिति में हैं, बलवान स्थिति में हैं, क्योंकि 21 डिग्री पर हैं। जब वक्री हो गए तो अंश बल धीरे धीरे घटेगा, 18 पर आएंगे, 17 पे आएंगे, घटते घटते 12 पर आएंगे। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच देवगुरु पूर्णतः युवावस्था में भी रहेंगे, उनका अंश बल जो है 18 से 12 डिग्री के बीच में आ जाएगा, तो बलवान होंगे और वक्री हैं तो 3 गुना फल देंगे। तो अपनी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। पहली बात तो यह है।
दूसरी चीज़ क्या है कि अष्टम भाव जो है ये गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा आपका जो डूब गया था वो पैसा अब आपको मिलेगा। चाहे वो पैसा आपने किसी को उधार दिया था, नहीं वापस मिल रहा था, वो पैसा मिलेगा। कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा मिलेगा। आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा था, वो पैसा मिलेगा। और सप्तम का भी फल देंगे तो आपका विवाह का योग बनेगा। और जब विवाह होगा तो अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। सप्तम और अष्टम का संबंध बना, विवाह के बाद ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष के आपके संबंध अच्छे होंगे। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। चौथे भाव पर दृष्टि डालने पर आपके लिए सामने पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद अगर हो रहा होगा, वो विवाद अब समाप्त होगा और आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोई मुकदमा था, चल रहा था वसीयत या विरासत का, वो मुकदमा हल होगा और उससे आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध और बुध दशम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या होता है? डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है। तो इस समय आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर है या कार्यक्षेत्र में कोई समस्या है तो उस पर बहुत गहराई से आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे कि ये समस्या क्यों है और उससे निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा इस समय आप पर रहेगी। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ख़ास करके अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में कर सकते हैं कार्य, या फिर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब चूंकि देवगुरु सप्तम भाव का भी फल प्रदान करेंगे, और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव होता है व्यापार का, और गुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, और अब भी पड़ेगी। 22 अप्रैल को भी पड़ रही थी, इस समय भी 12वें भाव पर पड़ेगी। तो लेकिन अब क्या है, अब गुरु बलवान हैं, चांडाल दोष से मुक्त हैं, तो सप्तम का संबंध बन जाएगा 12वें भाव से। अब 12वां भाव विदेश का, सप्तम व्यापार का, तो व्यापार का विस्तार आप विदेश तक करेंगे। विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो पाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा पाएंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव आपकी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, आपकी सोशल इमेज को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। तो एक तो आपका विवाह इस गोचर काल में होगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और प्रयासरत हैं तो उत्तम जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी या फिर आपकी भाग्योन्नति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है कि आपका जीवन साथी जो है वो घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी कर रहा हो या किसी व्यापार व्यवसाय को कर रहा हो, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जिसमें डेली सेल परचेज का काम था, कोई छोटी मोटी दुकान थी आपकी, तो उसमें आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। और पार्टनरशिप के व्यापार के लिए जो है ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। हाँ, ध्यान रहे कि आपको पार्टनर कोई बदलना नहीं है। जो पार्टनर आप, जिस पार्टनर के साथ व्यापार आप कर रहे थे उसी के साथ आपको व्यापार को कंटिन्यू करना है। सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी। और अगर किडनी के या कमर के दर्द से आप पीड़ित थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। पिछले 5 माह से जब आप गुरु चांडाल योग से पीड़ित थे तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी से संबंध खराब हुए हों या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ हो। तो अब जो है, एक तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप जीवन साथी से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ भी रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। मन आपका शांत रहेगा। आप दूसरे पक्ष की बात को भी सुनोगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा, समस्या सुलझ जाएगी।
इस समय आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं। रिलेशंस में नई ऊष्मा और नई ऊर्जा आएगी और साथ ही साथ विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और विवाह के रिश्ते भी तय होंगे। ये तो स्थिति रही सप्तम भाव और अष्टम भाव की। अब बात कर लेते हैं देवगुरु की दृष्टियां जिन जिन भाव पर पड़ेंगी उसका क्या फल मिलेगा आपको। देवगुरु जिन जिन भाव पर दृष्टि डालते हैं उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उन भावों के शुभ फल ही आपको प्राप्त होते हैं। और जैसा मैंने बताया कि राहु का तो कोई प्रभाव रहा नहीं, और वैसे भी राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम में आ जाएंगे। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी। अष्टम का संबंध 12वें भाव से बन गया। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। तो अष्टम भाव क्या है? मेडिकल और सर्जरी का होता है। अष्टम भाव जो होता है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का होता है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का होता है। तो आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी क्योंकि सप्तम का 12वें से संबंध बन रहा है। और तीसरी बात यह है कि आप विदेश में अगर हैं तो वहाँ भी आपकी उन्नति होगी और विदेश में आप अपना खुद का कोई मकान भी बना सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव का भी संबंध 12वें से बन रहा है। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु की दृष्टि 12वें पर, तो चौथे का संबंध बन गया। भूमि भवन प्रॉपर्टी का संबंध विदेश से बन गया। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। बैंक बैलेंस जो आपका खाली हो गया था वो फिर से भरना शुरू हो जाएगा, धन का संचय शुरू हो जाएगा। परिवार के लोग, चूँकि दूसरा भाव परिवार का होता है, वाणी का होता है, आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा, आपका बुद्धि, आपका विवेक इतना जागृत होगा। परिवार के साथ जो रिलेशंस खराब हुए थे उन संबंधों को आप एक बार फिर से बेहतर कर लेंगे। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और परिवार के लोगों के सहयोग से या जीवन साथी के सहयोग से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथा भाव माता और मातृभूमि का होता है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, माता से रिलेशंस अच्छे होंगे, मातृभूमि के प्रति लगाव आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी इन 4 महीने में आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद था वो समाप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी इच्छा थी, वो इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी होगी। और अगर राजनीति में हैं तो पिछले 5 माह से राजनीति के क्षेत्र में जो उठापटक चल रही थी वह भी समाप्त होगी और अब आप राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से अब आपने ये बात समझ ली होगी कि किस तरह से 4 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको अत्यंत शुभ फल देंगे और क्यों 22 अप्रैल के बाद से अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहे थे और क्या परिवर्तन होंगे, ये चीज़ अब आपने समझ ली होगी। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और लेकिन देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना मत भूलिएगा। देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते रहिएगा, तो मैं आपको उपायों के बारे में भी बता दे रहा हूँ, करिएगा। नमस्कार। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए।
स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।